तीन ते खरसू कर श्वान भले जड़ता बसते ना कहूँ कछुए तुलसी जही राम सो नेह नहीं सो सही पशु पूछ विसान न दे और जननी कत भार मुई 10 मास किनचे की गई किनचे किनचे जरिताऊ सो जीवन जाने की नाथ जियो जग में तुम्हारे ही बिने। गोस्वामी जी कहते हैं हे नाथ, ऐसा जी मेरा जीवन जल जाए जो इस जगत में रह करके आपके बिना मैं जीवन जी रहा हूँ, आपके नाम के बिना। ऐसी माता से माता रहना चाहिए। 10 मास में उसने जबरदस्ती गर्भ का भार ढोया, 10 मास उसने जबरदस्ती अपने यौवन को विकार किया, जिसके गर्भ से भगवान का पुत्र पैदा नहीं होता। पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगत जास सुत होई। वास्तव में वही माता पुत्रवती कहलाने की अधिकारिणी है, जिसका पुत्र भगवान का भक्त होता है। पुत्र जनई तो भक्त जनई, कई दाता कई सूर। अगर पुत्र जन्म दे रही हो तो भक्त पुत्र को जन्म दो, भक्त नहीं है तो दाता हो, दानी हो, दानी हो, कर्ण की तरह दानी हो, राजा हरिश्चंद्र की तरह दानी हो। और दानी नहीं हो रहा है तो भैया वीर पुत्र हो जाकर के मातृभूमि के लिए अपना गला कटा करके शहीद हो जाए। थाल सजाकर किसे पूजने चले प्राप्त हिम्मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। चले झूमते मस्ती में क्या तुम अपना पथ आए भूल, कहाँ चलेगा दीप तुम्हारा कहाँ चढ़ेगा माला फूल। अगर पड़ी होगी तो 6-7 में है। एक पुजारी चला जा रहा है माला फूल लेकर के, पीतांबर धारण करके। तभी देखा है एक गांव के व्यक्ति ने, अरे भैया मंदिर का रास्ता तो इधर है, तू इधर कहाँ चला जा रहा है मतवाली पचाल से। ये दिया बत्ती माला फूल तेरा कहाँ चढ़ेगा, भगवान का मंदिर तो ये इधर है। तो वो कहता है मुझे न जाना मथुरा काशी, मुझे न काबा काशी अयोध्या, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी अखिया प्यासी। मेरे काबा काशी अयोध्या मथुरा नहीं जाना तो कहाँ जाओगे। तो कहते हैं मुझे तीर्थराज चित्तौड़ पहुंचा दो, जहाँ देश की रक्षा के लिए ना जाने कितनों वीरों ने अपनी बलिदान दी है। वहीं चढ़ेगा फूल हमारा, वहीं चढ़ेगा माला फूल, वहीं हमारा दीप जलेगा। और वहीं पुत्र जनई तो भक्त जनई, कै दाता कै सूर। या तो भक्त हो, या तो दाता हो, या तो सौर हो, नहीं तो गोस्वामी जी कहती हैं न तो बाझ भर लही पियाई। इससे अच्छा है कि बाझ रह जाओ। एक पापी हो जाता है तो हमारी 21 पीढ़ियों को नरक में डाल देता है, और एक घर में भगवान का भक्त हो जाता है तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। एक दिन की बात है, दुर्वासा ऋषि स्वर्ग नरकलोक में गए हैं, और नरकलोक में जाकर के यमराज से कहा है यमराज मुझे यमलोक का दर्शन करा। सब ध्यान से सुने। यमराज ने एक दूत भेजा है और कहा है कि दुर्वासा ऋषि को पूरे यमलोक का नरक का दर्शन करा दे। जैसे ही गए हैं दुर्वासा ऋषि देख रहे हैं एक जीवात्मा है, वो जीवात्मा तेल में खौलाया जा रहा है, खोलते तेल में डाल दिया गया है और फूल करके पूरी की तरह डब्बा हो गया है। लेकिन वो रो नहीं रहा है, तड़प नहीं रहा है, वो हंस रहा है। इतना खुशी हो रहा है। दुर्वासा ने कहा अरे ये तो बड़ी विचित्र घटना है, खोलते तेल में इसको पकाया जा रहा है और ये हंस रहा है, ऐसा क्या है। तब यम के दूत ने कहा है हे प्रभु, आज से कुछ दिन बाद इसके कुल में एक कुल का दीपक
पैदा होने वाला है, भगवान का भक्त पैदा होने वाला है जो इसकी 21 पीढ़ी को तार देगा। इसीलिए ये हंस रहा है कि अब ये दुख मेरा कुछ दिन का है, अब आने वाले समय में मेरे कुल में एक भगवान का भक्त होगा और हम सब भगवान के धाम को चले जाएंगे। अब दुर्वासा वहां से गए हैं भैया, फिर दुर्वासा स्वर्ग में गए हैं। इंद्र ने अपने दूत को भेजा है कि महाराज दुर्वासा को सारे स्वर्ग का दर्शन कराया जाए। दुर्वासा ऋषि जा रहे हैं और जाकर के देखते हैं एक देवता है, और देवता जो है भैया रो रहा है चित्कार मार मार के। और जब रो रहा है तो आज जाकर के दुर्वासा ने पूछा है कि अरे इतना राज्य जो देव योनि में है, देवताओं के यहाँ बैठा है, स्वर्ग में बैठा है, वो क्यों रो रहा है? तो देवताओं ने बताया है कि हे महामुनि, ये इसलिए रो रहा है कि इसके कुल में कुछ दिन बाद एक पापी पैदा होने वाला है, एक कुलद्रोही पैदा होने वाला है जो मदिरा पान करेगा, मांस भक्षण करेगा और पापी प्रवृत्ति में, पाप की प्रवृत्ति में रत रहेगा। इसलिए रो रहा है कि अब तक तो हमने कितना स्वर्ग का सुख भोगा है और अब हम जा करके नरक में जाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की।